ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हॉस्पिटल से, जहां हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम यांग होता है। वो हमारी हीरोइन मिया के पेरेंट्स से कह रहा होता है। लास्ट बार आप मिया को जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो, क्योंकि मिया के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा होता। मिया के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। मिया लास्ट बार अपने हस्बैंड बो जियान को देखना चाहती थी। डैड कहते हैं कि उस लड़के की वजह से तुम इस हालत में हो, उसने तुम्हें चीट किया है। तो मिया रिक्वेस्ट करने लगती है। यांग मिया का फ्रेंड भी होता है। उसकी बातें सुन के वो जियान को कॉल कर देता है हॉस्पिटल आने के लिए, लेकिन जियान किसी और लड़की के साथ बिजी था, इसीलिए आने से मना कर देता है। मिया सोचती है कि मैं 10 सालों से जियान को पसंद करती हूँ, लेकिन जियान ने मुझे चीट किया। अगर मुझे एक और चांस मिलेगा तो मैं कभी ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। और इतने में ही मिया की डेथ हो जाती है। लेकिन मिया की डेथ होने के बाद वो रिबॉर्न हो जाती है और अपनी लाइफ के कुछ साल पीछे चली जाती है। मिया एक कैफ़े में थी, तभी एक लड़की उसे कॉफ़ी देने आती है जिसका नाम सीयू था। उसके जाने के बाद मिया याद करती है कि कैसे उसके रिक्वेस्ट करने पर भी जियान ने उसे छोड़ दिया था। मिया मन में सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में आज के 1 साल बाद जियान ने इस लड़की की वजह से मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया था। मुझे इससे पहले ही उससे डिवोर्स लेना होगा। नेक्स्ट सीन में मिया खुद से कहती है कि उस लाइफ में जियान की वजह से मैंने खुद को इतना परेशान किया, जिससे लास्ट में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे खुद की जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब मुझे खुद की केयर करनी होगी। मियान मेडिसिन पी रही थी, लेकिन वो मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा कड़वी थी। तभी जियान कहता है कि नहीं पीना तो मत पियो। मिया उसके ऊपर ही मेडिसिन फेंक देती है। जियान कहता है कि तुमने ये जानबूझ के किया है ना। मिया कहती है कि ये मेडिसिन बहुत कड़वी है, बिल्कुल हमारी शादी की तरह। फिर वो जियान से डिवोर्स मांगने लगती है। जियान गुस्से में कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। मिया कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे। जियान मिया का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती थी और अब तुम्हें डिवोर्स चाहिए। मिया कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें फोर्स किया था ना मुझसे शादी करने के लिए, हमारी शादी सिर्फ नाम की है बस। जियान कहता है कि बेकार की बातें मत करो, मेरी वाइफ बन के इसी घर में रहो, डिवोर्स के बारे में सोचना भी मत। जियान वहाँ से चला जाता है। मिया सोचती है कि ये मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहता। फिर वो कोई आइडिया सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में मिया रेडी होकर क्लब जाती है, जहाँ वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। मिया की फ्रेंड कहती है कि आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या उस जियान ने तुम्हें आने दिया? मिया बताती है कि मैं उससे डिवोर्स लेने वाली हूँ, जो सुनकर उसकी फ्रेंड तो खुश हो जाती है और इन्जॉय करने लगती है। यहाँ पर जियान बॉक्सिंग कर रहा था, तभी उसे किसी का मैसेज आता है। मिया अपनी फ्रेंड मिमी के साथ क्लब के बाहर आती है, तभी वहाँ जियान आ जाता है। मिमी कहती है कि तुम दोनों बात करो, मैं जा रही हूँ। जियान मिया के पास आकर उसकी क्लब वाली पिक्चर दिखा के पूछता है कि ये सब क्या है। मिया कहती है कि तुम होते कौन हो मुझसे ये क्वेश्चन करने वाले। जियान को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो मिया को घर चलने के लिए कहता है। फिर आके मिया अपने रूम में थी, तभी वहाँ पर जियान आ जाता है। मिया उसे अपने रूम में जाने के लिए कहती है। जियान उसके क्लोज जाके कहता है कि ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहे रह सकता हूँ। मियान उसे दूर कर देती है। जियान कहता है कि मेरे मॉम डैड आए हैं इसीलिए यहाँ आया हूँ मैं। मिया उसे सोफे पर सोने के लिए कहती है। जियान कहता है कि इतने साल हो गए हैं हमारी शादी हुए, अभी तक हमारा बच्चा नहीं है, मेरे मॉम डैड वेट नहीं कर सकते। और मिया सोचती है कि इसे क्या हो गया है। जियान मिया को बेड पर ले जाता है और कहता है कि तुम्हें भी तो बेबी चाहिए था ना। वो मिया के क्लोज जाने लगता है। मिया याद करती है कि प्रीवियस लाइफ में वो जियान से बेबी के लिए कहती थी, लेकिन जियान उस पर गुस्सा करने लगता था। मिया जियान को दूर कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बेबी नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए मैंने 10 साल बर्बाद कर दिया, अब और नहीं। जियान ये सुन के गुस्से में मिया का गला पकड़ लेता है, फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिया सोचती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, मुझे इससे अलग होना है किसी भी हाल में। नेक्स्ट डे मिया फिर से उस कैफ़े में जाती है और सीयू से पूछती है कि तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हो। सीयू बताती है कि हाँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मिया उसे एक पार्ट टाइम काम ऑफर करती है, बंकेट हॉल वेटर का, जिसकी सैलरी 700 युआन थी। तो वो बताती है कि पार्टी कल 7 बजे होने वाली है। सीयू ये सुन के खुश हो जाती है और उस काम के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे पार्टी में मिया एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस में आती है। सभी उसे देख के हैरान हो जाते हैं, लेकिन मिया को चक्कर आने लगते हैं। जियान उसे लेकर बाहर आता है। मिया होश में आते ही जियान पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जियान कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है। वो उसे अपना कोट देता है, लेकिन मिया उस पर चिल्लाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। एक सीन में मिया सोचती है कि सीयू क्यों नहीं आए अभी तक। तभी सीयू आकर जियान से टकरा जाती है। जियान उससे उसका नाम पूछने लगता है। मिया उन दोनों को देख के सोचती है कि ये दोनों डेस्टिनेट कपल है। यांग भी वहाँ पर आ जाता है, जो कुछ सालों बाद चाइना से वापस आया था।
मिया उसे देख के याद करती है कि जब जियान मिया से डिवोर्स लेने का बोल रही थी तब मिया के मना करने पर जियान उस पर गुस्सा कर रहा था। उस टाइम यांग ही मिया की साइड पर था। मिया सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में सिर्फ यांग ही हमेशा मेरे साथ था। जियान उन दोनों को साथ में देखकर यांग को वहां से लेकर चला जाता है और मिया सीयू को देखने लगती है लेकिन कुछ कहती नहीं। घर आके मिया यही सब सोच रही थी। तभी जियान आता है। मिया उससे डिवोर्स के बारे में पूछने लगती है। जियान कहता है कि डिवोर्स के बाद मैं कंपनी के सिर्फ 3% शेयर तुम्हें दूंगा। मिया कहती है कि क्यों, क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ। जियान कहता है कि तुम यांग की वजह से डिवोर्स लेना चाहती हो ना। मिया कहती कि यांग कहाँ से आ गया बीच में, मैं तुम जैसे से बात ही नहीं करना चाहती, तुमसे बात करना ही बेकार है, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिया जियान से कहती कि मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो, मुझे रिपोर्ट्स लेनी है। तभी जियान को किसी का कॉल आता है और वो मिया को कार से उतार देता है। मिया टैक्सी लेके जियान का पीछा करती है। जियान सीयू के पास आया हुआ था। सीयू बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये सब मिया देख लेती है और उनकी पिक्चर लेने लगती है। तभी उसे यांग का कॉल आता है। मिया यांग के पास जाती है तो देखती है कि मिनी और बयान के बीच लड़ाई हो रही है क्योंकि बयान ने किसी यंग लड़की को परेशान किया। मिया सोचती है कि क्या वो सीयू हो सकती है। मिया मिमी को रोकती है और फिर उसे वहां से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यांग मिया को छोड़ने आता है और पूछता है कि क्या अब तुम सच में डिवोर्स लेने वाली हो। मिया कहती है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करना चाहिए, मैंने ये सीख लिया है। यांग कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार कर सकती हो। उन दोनों को साथ में जियान देख रहा था। मिया घर आती है। अचानक वो जियान को देखकर डर जाती है। जियान उससे कहता है कि कहाँ थी तुम अब तक। मिया ये सुन के जियान के क्लोज आने लगती है। जियान कहता है कि यांग के पास ऐसा क्या ढूंढ रही हो तुम। मिया कहती कि क्यों, तुम्हें उससे क्या है। जियान गुस्से में कहता है कि तुम किसी के पास नहीं जा सकती, मेरी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश मत करो। तभी मिया को यांग का कॉल आता है। जियान उसका फ़ोन ले लेता है। मिया याद करती है कि जब यांग ने अपने प्यार का कन्फेस किया था तो मिया ने कह दिया था कि अब मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। यांग कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। अब जियान कॉल उठा लेता है। यांग ने बस ये बताने के लिए कॉल किया था कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई है। जियान वहाँ से जाने लगता है। तभी मिया कहती है कि तुम किसी लड़की के साथ थे ना। जियान कहता है कि हाँ। मिया कहती है कि क्या ये लड़की बाकी लड़कियों से अलग है जिसके साथ तुम सब कुछ कर चुके हो। जियान कहता है कि हाँ ये अलग है। मिया कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते तुम। जियान उसे चुप करवा कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मियान बार में जाके बहुत ड्रिंक करती है। उसके पास एक लड़का आके उससे बातें करने लगता है। ड्रंक होने की वजह से मिया भी उससे बात करने लगती है। यांग भी वहीं पर था। उसे ये देख के बहुत ही गुस्सा आता है। वो मिया को वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। मिया उससे कहती है कि मुझे जियान से डिवोर्स दिलाने में मेरी हेल्प करो। तभी बयान कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। यांग कहता है कि ये ड्रंक है, मैं इसे घर छोड़ दूंगा। नेक्स्ट सीन में यांग मियान से पूछता है कि तुम सच में जियान से डिवोर्स लेना चाहती हो या बस ऐसे ही बोल रही हो। मिया कहती है कि मैं सच में उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मुझे अब उसके साथ नहीं रहना है। मिया बाहर आती है। तभी जियान गुस्से में उसे लेकर घर जाता है। मिया जियान के नेक पर निशान देख लेती है। जियान उससे पूछता है कि यांग के साथ क्या कर रही थी। तभी मिया को सीयू का कॉल आता है। वो उससे मिलने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे मिया उससे मिलने जाती है। सीयू उसे थैंक्स कहती है उस पार्ट टाइम जॉब के लिए और उसे एक गिफ्ट भी देती है। मिया सोचती है कि मेरे रिच हस्बैंड के लिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहना तो बनता ही है। सीयू कॉलेज जाने के लिए पहले निकल जाती है। मिया जब वहाँ से जा रही थी वो दो लड़कियों की बात सुन लेती है। वो लोग बात कर रही होती है कि मिया का हस्बैंड कुछ दिन पहले सीयू को पिक करने आया था। मिया सोचती है कि क्या सीयू को पहले से पता है कि मैं जियान की वाइफ हूँ। घर आके मिया यही सोच रही थी तभी उसे यांग का मैसेज आता है। वो उसे 8 बजे मिलने बुलाता है। जियान भी आके उसे केमिकल फैक्ट्री में साथ चलने के लिए कहता है। मिया सोचती है कि वहीं पर सीयू का घर भी है। वो जाने के लिए मना कर देती है। जियान कहता है कि तुम्हें चलना पड़ेगा, वैसे भी अभी तुम्हें कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट सीन में दोनों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जियान सभी वर्कर से पेमेंट के बारे में बात करने आया था। वो उनके लीडर से बात करता है। लीडर सभी को बताता है कि यह हमारे एक्सपेंसेस के लिए काफ़ी नहीं है। सभी वर्कर जियान पर गुस्सा करने लगते हैं। उनमें से एक वर्कर जियान को मारने वाला था लेकिन मिया बीच में आके उसे बचा लेती है और मिया को चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में मिया हॉस्पिटल में थी। जियान उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मिया कहती है कि हाँ, और तुम मुझे डिवोर्स दे दो तो मैं और भी ठीक रहूँगी। जियान कहता है कि अभी रेस्ट करो, मैं कंपनी जा रहा हूँ। जियान के जाने के बाद यांग आता है और पूछता है कि ये चोट कैसे लगी। मिया बताती है कि जियान मुझे फैक्ट्री के वर्क प्लेस पर ले गया था। पेमेंट की वजह से कुछ आर्गुमेंट होने लगा, पता नहीं क्यों सीयू के अंकल मारने के लिए आ गए। यांग कहता है कि शायद उन्होंने इसलिए ऐसा किया होगा क्योंकि तुम भी वहाँ पर थी।
फिर वो उसकी चोट देखने लगा था। तभी जियान मिया के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जाता है और यांग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। यांग कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और ये मेरी पेशेंट, क्या हुआ अगर मैं यहाँ पर हूँ। जियान कहता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं इसका हस्बैंड। मिया कहती है कि तुम दोनों बाहर जाके लड़ाई करो, मुझे रेस्ट करना है। तो दोनों बाहर चले जाते हैं। तभी मिया को सियू का कॉल आता है जो अपने अंकल की तरफ से मिया से सॉरी कहने लगती है। मिया कहती है कि मैं तो बस काम के लिए गई थी वहाँ पर, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। सियू मिया को रेस्ट करने का बोल के कॉल रख देती है। मिया सोचती है कि अच्छे होने की चाहे कितनी भी एक्टिंग कर लो, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में मिया जागती है और जियान से कहती है कि तुम अभी तक यही हो। जियान कहता है कि क्यों, यहाँ पर यांग को होना चाहिए था क्या। मिया कहती है कि तुम एक यंग लड़की के पीछे कैसे पड़ सकते हो। जियान कहता है कि क्यों, तुम भी तो यांग को बहुत टाइम से जानती हो ना। मिया कहती है कि जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। वो लड़की मुझे मिलने भी बुलाती है, लेकिन टेंशन मत लो, मैंने नहीं बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे वहाँ ले गए और मुझे चोट लग गई। जियान कहता है कि तुम तो नहीं आना चाहती थी ना। मिया कहती है कि जब सब जानते हो तो डिवोर्स क्यों नहीं दे देते मुझे, बना लो उस लड़की को अपनी वाइफ। जियान कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान फिर से अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में आई थी। तभी वहाँ जियान आता है और उससे कहता है कि तुम हॉस्पिटल में रेस्ट करने की बजाय यहाँ क्या कर रही हो। मिया कहती है कि तुम्हें इससे क्या करना है, मैं कुछ भी करूँ। वो वहाँ से जाने लगती है। जियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो। तभी सियू वहाँ आ जाती है और जियान से कहती है कि मेरे अंकल ने गुस्से में अटैक कर दिया था, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, प्लीज़ उन्हें जेल मत भेजना। मिमी कहती है कि तुम माफ़ी मांगी रही हो तो तुम्हें मियान से माफ़ी मांगना चाहिए। मिमी उसे टच भी नहीं करती, लेकिन सियू गिरने की नौटंकी करने लगती है। जियान उसे पकड़ लेता है। जियान कहता है कि मिया अपनी फ्रेंड को बात करने का तरीका सिखा देना। फिर वो सियू को लेकर चला जाता है। ये देख के मिया को बहुत गुस्सा आता है। यांग कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नेक्स्ट डे जियान मिया पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारे और यांग के बीच में क्या चल रहा है, कल वो तुम्हें घर लेकर क्यों आया था। मिया कहती है कि तुम अभी मुझसे ये पूछ रहे हो, तुम खुद ही घर आ गए थे और सीयू के साथ थे। मिया उसे डिवोर्स पेपर देती है और साइन करने के लिए कहती है, लेकिन जियान उन पेपर्स को फाड़ के फेंक देता है। फिर वो वापस आके मिया को बताता है कि कल मेरी मॉम का बर्थडे है, डिनर के लिए चलना होगा। मिया को सीयू का कॉल आता है। वो पूछती है कि जियान घर पहुंच गया। मिया कहती कि हाँ क्यों। सीयू बताती है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, कल उनकी मॉम का बर्थडे है इसीलिए चले गए। ये सब सुन के मिया को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। नेक्स्ट डे मिया ब्रेकफास्ट कर रही थी। जियान उसे मॉम के पास चलने के लिए कहता है। मिया कहती है कि मैं मेकअप करके आती हूँ। जियान कहता है कि लेट हो जाएगा हमें। मिया कहती है कि ऐसी ही दूसरी लड़कियां जब करती है वो तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। जियान कहता है कि तुम सच में बहुत पागल हो। फिर वो दोनों मॉम से मिलने के लिए आते हैं। मिया उन्हें बर्थडे गिफ्ट देती है जिसमें एक हेयर पिन थी। मॉम को हेयर पिन बहुत पसंद आती है। मिया उनके बालों में वो पिन लगा देती है। मॉम मिया से कहती है कि तुम्हारी मैरिज को इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई बेबी नहीं हुआ, जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो। मिया सोचती है कि अब मैं क्या बताऊं। तभी मिया को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो बहुत ज़्यादा रो रही थी और मिया को बुला रही थी। मिया बहुत परेशान हो जाती है। मिया मॉम के पास जाती है तो मॉम उसे उसके डैड की किसी और लड़की के साथ फोटो दिखाती है और कहती कि तुम्हारे डैड का उनके सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा है। डैड कहते हैं कि मुझे फंसाया गया है, मैं तो ड्रंक था, तो मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। मिया कहती है कि ये है कौन। डैड बताते हैं कि इसका नाम सुफैन है, ये मैरिड है और इसका बच्चा भी है, फिर पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। मिया कहती है कि डैड मुझे उसकी पर्सनल डिटेल सेंड कर दो, मैं उससे बात करूँगी। मॉम कहती है कि मैं भी चलूँगी। जिसके बाद मिया और उसकी मॉम सुफैन से मिलने जाते हैं। मिया पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, इस तरह मेरे डैड को क्यों फंसा रही हूँ। सुफैन कहती है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि ये पिक्चर फेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रियल है। मॉम उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती कि झूठ मत बोलो, मेरे हस्बैंड तो ड्रंक थे, तुमने ही किया है जो कुछ भी किया है। सुफैन अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट वहाँ रख के चली जाती है। मिया अपनी मॉम को समझाती है कि ये रिपोर्ट भी फेक हो सकती है, लेकिन मॉम तो बेहोशी हो जाती है। मिया उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। उसे वहाँ सीयू मिलती है। उसके डैड की हार्ट सर्जरी हो रही थी। उसके डैड के आते ही वो चली जाती है। मिया अपनी मॉम का वेट करती है। तभी वहाँ यांग आ जाता है और मिया को बताता है कि सीयू के डैड की सर्जरी 4 लाख में हुई है। मिया कहती है कि तो मैं क्या करूँ बताओ। यांग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जियान की प्रॉपर्टी तुम्हारी भी है। मिया कहती है कि तो मैं क्या करूँ, उससे पैसे लेकर आऊँ वापस।
तभी मॉम आ जाती है, मिया उनके पास चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिया को किसी का मैसेज आता है, तभी जियान रूम में आता है और कहता है कि फिर से यांग को मैसेज कर रही हो। मिया कहती कि तुम्हें इससे क्या। जियान उसका फ़ोन लेने लगता है। मिया कहती है कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हो। जियान फिर भी नहीं मान रहा था। मिया बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि तुम बहुत ही बुरे हो। तुमसे 10 सालों तक मैंने प्यार किया, लेकिन तुम सिर्फ उस यू के बारे में सोचते हो। मुझे डिवोर्स दे दो, बस अकेला छोड़ दो मुझे। जियान कहता है कि बस करो, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट बनवा लिया है। उसके जाने के बाद मिया सोचती है कि मैं यही चाहती थी, फिर भी मुझे बुरा क्यों लग रहा है। क्या मैं अभी भी जियान को प्यार करती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिया हॉस्पिटल जाती है। वो सीयू को यांग से बात करते हुए सुनती है। सीयू उसके डैड की सर्जरी के लिए यांग को थैंक्स कह रही थी। बाहर आते टाइम वो मिया को देख लेती है और उसे बताती है कि डैड की सर्जरी के लिए मैंने जियान से पैसे लिए थे, मैं जल्दी वापस कर दूंगी। मिया कहती है कि वो तुमसे पैसे नहीं लेगा वापस, और मैं भी नहीं बोलूँगी तुम्हें। सीयू कहती है लेकिन उधार तो उधार होता है ना, मैं दे दूंगी। मिया को तभी मिमी का कॉल आ जाता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिया मिमी से मिलने जाती है। मिमी बताती है कि सुफैन का हस्बैंड और एक बच्चा है। उसके हस्बैंड को पता चला कि उसका किसी के साथ अफेयर है, इसीलिए वो सुफैन से डिवोर्स लेने वाला है। उस औरत ने सिर्फ तुम्हारे डैड का फ़ायदा नहीं उठाया, वो बहुत से लोगों को ऑनलाइन फंसाती है। मिया कहती कि अब देखो मैं ऐसे कैसे सबक सिखाती हूँ। जब मिया घर वापस आती है तब वो देखती है कि जियान उसके डैड और सुफैन वाली फ़ोटो देख रहा था। मिया सोचती है कि ये इसे कहाँ से मिल गई। वो जियान से कहने लगती है कि तुम मुझे डिवोर्स भले मत दो, लेकिन मेरे मॉम डैड के साथ कुछ मत करना। जियान कहता है कि तुम्हें ही तो डिवोर्स चाहिए था ना मुझसे। मिया कहती है कि तुम तो सीयू से प्यार करते हो ना, तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे। मुझे जल्दी डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करके दे देना है, इतना बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे मिया मिमी के साथ सुफैन के हस्बैंड की शॉप पर जाती है, लेकिन वो देखती है कि सुफैन का हस्बैंड उसे मार रहा था। सुफैन मिया के पास आके कहती है कि तुम यहाँ मेरा तमाशा देखने आई हो। वो मिया को मारने लगती है, फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। मिया सोचती है कि सुफैन को पैसे किसने दिए ये सब करने के लिए। मिमी कहती है कि कहीं जियान ने तो नहीं दिए, तुमने उसके पास भी तो डैड की पिक्चर देखी थी ना। मिया कहती है कि क्या सुफैन ने उसे पिक्चर दी है। नेक्स्ट सीन में मिया घर पर थी, तभी उसे सुफैन का कॉल आता है। वो उसे 50,000 युआन लेकर आने के लिए कहती है। मिया पैसे लेकर लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे कोई बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि सुफैन और उसका हस्बैंड उसके पैसे गिन रहे थे, और वो लोग जियान से भी पैसे लेने वाले थे, इसीलिए उन्होंने जियान को फ़ोटो भेजी थी। सुफैन मिया को मारने लगती है, उसका हस्बैंड उसे रोकता है। मिया कहती है कि मैं तुम्हें जितने चाहे पैसे दे सकती हूँ, मुझे जाने दो। सुफैन का हस्बैंड मिया का फ़ोन निकाल के पैसे सेंड करने के लिए पासवर्ड पूछता है। मिया बता देती है। तभी उसे सीयू की आवाज़ आती है। थोड़ी ही देर में जियान भी आ जाता है। उन सभी की फाइट होने लगती है, लेकिन लास्ट में सुफैन का हस्बैंड मिया को मारने वाला था, लेकिन जियान उसे बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में मिया हॉस्पिटल में थी। मिमी और उसकी एक और फ्रेंड एरी भी उसके साथ थी। वो बताती है कि सुफैन के हस्बैंड के हाथों ही उसकी डेथ हो गई और अब उसका हस्बैंड जेल में है, जो सुनकर मिया हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर यांग आता है मिया की मेडिसिन बताने के लिए। उसके जाने के बाद मिमी और एरी मिया को टीस करने लगती है कि ये तुम्हें लाइक करता है ना। मिया कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद जियान आता है। उसे देख के मिमी और एरी चली जाती हैं। मिया उसे बचाने के लिए जियान को थैंक यू कहती है और डिवोर्स पेपर जल्दी से साइन करने के लिए भी कहने लगती है। जियान उसे उसके डैड की फ़ोटो वापस करके वहाँ से चला जाता है। मिया सोचती है कि डिवोर्स कब देगा मुझे ये। तभी यांग वहाँ आ जाता है और कहता है कि डिवोर्स के बाद मुझसे शादी करोगी। मिया को ये जोक लगता है, लेकिन यांग कहता है कि मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मिया कहती है कि मैंने कहा तो था कि मैं इस सब चक्कर में फिर से नहीं पड़ना चाहती, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। इसके बाद सीओ से मिलने आती है। मिया उसे देख के रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है और कहती है कि तुम चाहती थी ना कि मैं मर जाऊँ, तभी मैंने वहाँ तुम्हें आवाज़ दी थी और तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। यहाँ सीओ से सब बताती है कि मुझे जियान पसंद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वो ही हमेशा मेरी पर्सनल लाइफ में आ जाता है और मैं उसे लाइक करने लगी। मिया कहती है कि तुम सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रही हो। सीयू कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए उस पार्टी में ले गई, तब से ही जियान मुझे मिला, वरना मैं कभी नहीं मिलती उससे, सब कुछ तुमने ही तो किया है। मिया उसे वहाँ से जाने का बोल देती है। नाइट में मिया को नींद नहीं आ रही थी। यांग उसे फायरवर्क दिखाने ले जाता है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं और साथ में फायर क्रैकर चलाते हैं। मिया उसके साथ काफ़ी खुश थी।
नेक्स्ट डे मिया जियान से मिलती है और डिवोर्स एग्रीमेंट के बारे में पूछने लगती है। जियान कहता है कि मैं नहीं लाया, तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए बहुत जल्दी कर रही हो। मिया सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में जब मैं मना करती थी डिवोर्स के लिए, तो जियान भी ऐसे ही किसी भी हाल में डिवोर्स चाहता था। मिया कहती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारे पास है, तो क्यों मुझे अपने साथ रखना चाहते हो? मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है। जियान कहता है कि मजाक मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मिया को यांग का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में यांग और मिया रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे, तभी जियान बेयान और सीयू के साथ वहाँ पर आ जाता है। जियान मिया को कहता है कि मेरे साथ घर चलो। ये देख के सीयू पेट में दर्द होने का नाटक करने लगती है और जियान उसे लेकर चला जाता है। मिया कहती है कि ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। नेक्स्ट सीन में मिया घर आती है। जियान उसका वेट कर रहा था। मिया कहती है कि जाओ अपनी सीयू के पास सोना। जियान कहता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। मिया कहती है कि अच्छा, तुम लोगों की रिस्पेक्ट करते हो ना, मैं तो भूल ही गई थी। जियान मिया को बेड पर लिटा देता है और उसके क्लोज जाने लगता है। मिया उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मैं मर जाऊंगी अगर तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दिया तो। इसके बाद मिया घर छोड़कर चली जाती है। उसे सीयू मैसेज करती है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, तुम गलत मत समझो। जियान भी मिया को कॉल करता है और कहता है कि मेरी मॉम सीयू से बात करने गई है, सीयू को कुछ हुआ तो देख लेना। मिया को समझ नहीं आता जियान ऐसा क्यों कह रहा है। इसके बाद उसे यांग का कॉल आता है जो उसे हॉस्पिटल बुलाता है। मिया यांग से मिलती है। यांग उसे सीयू के बारे में बताता है कि कल उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन जियान ने सही टाइम पर उसे बचा लिया। मिया कहती है कि मुझे उससे क्या करना। यांग कहता है जियान तुम्हारे ऊपर गुस्सा न करने लगे। मिया कहती है कि देखते हैं। नेक्स्ट सीन में मिया मिमी के साथ बातें करते हुए जा रही थी, तभी सीयू की एक फ्रेंड जानबूझकर मिमी से टकरा जाती है और सॉरी भी नहीं कहती। मिया उसे पहचान जाती हैं और कहती है कि सीयू की वजह से ये सब कर रही हो ना। वो लड़की कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने सीयू को सिड्यूस किया है, सीयू की कोई गलती नहीं है, तुम्हें अपने हस्बैंड को देखना चाहिए। मिमी तो उसे थप्पड़ लगा देती है और उन लोगों के बीच में आर्गुमेंट होने लगती है। इसके बाद मिया को सीयू का कॉल आता है। वो उसे सॉरी कहती है, लेकिन मिया कहती है कि नेक्स्ट टाइम सुसाइड करो तो जियान को मत बताना, मर जाना सीधे है, और वो कॉल रख देती है। थोड़ी देर बाद जियान वहाँ पर आता है। वो मिया के क्लोज जाने लगता है क्योंकि उसे किसी ने ड्रग दे दिया था। मिया उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जियान उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। मॉर्निंग में मिया कहती है कि क्यों तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। जियान कहता है कि क्यों तुम डिवोर्स दे रही हो मुझे, मेरी मॉम नहीं मान रही है। मिया कहती है कि सीयू को अपने साथ रखो, वैसे भी ये सब तो मेरी ही गलती है ना। जियान कहता है कि तुम्हारा यांग के साथ रहना ठीक है क्या। मिया कहती है कि तुम जेलस फील करते हो ना। जो सुनकर जियान कहता है कि तुम क्यों किसी और के साथ रहती हो। वो मिया को किस करने लगता है, लेकिन मिया उसके लिप्स पर बाइट कर देती है और कहती कि चले जाओ यहाँ से। जियान वहाँ से चला जाता है। मिया बहुत रोने लगती है, तभी उसे सीयू का मैसेज आता है। मिया सीयू से मिलने जाती है। सीयू पूछती है कि क्या तुमने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। मिया कहती कि अब मैं डिवोर्स नहीं लूँगी। जो सुन के सीयू परेशान हो जाती है और मिया से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुमने अपने इतने साल जियान के लिए बर्बाद कर दिए, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता। मिया कहती है कि तो क्या हुआ, वैसे भी मैं उसे डिवोर्स नहीं दे रही हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम मुझसे क्यों बहस कर रही हो। जाकर जियान को मना लो ना, वो मुझे डिवोर्स दे दें। सीयू कहती है कि तुम हम दोनों को दूर नहीं कर सकती, तुम क्यों जियान के साथ रहोगी, वो मुझसे प्यार करता है। मिया कहती है कि फालतू बातें मत करो और जाओ जियान को मनाओ, वो मुझे डिवोर्स देने के लिए मान जाए। इतना बोल के वो चली जाती है। मिया जब बाहर आती है तो उसे जियान मिलता है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियान कहता है कि तुम्हें हर साल की तरह मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के पास जाना है और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। मिया कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम सीयू को ले जाओ। जियान कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, सीयू का मैटर मैं संभाल लूँगा। मिया कहती है कि मजाक करना बंद करो, तुम्हारे ये झूठे वादों से मैं नहीं मानने वाली हूँ। जियान उसे पकड़कर कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। मिया कहती है कि तुम कितने साल मुझे ऐसे जबरदस्ती रखोगे, 10 साल टॉर्चर किया है तुमने मुझे, काफ़ी नहीं है क्या। तभी मिया को अपनी मदर इन लॉ का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम इस साल मेरे घर जियान के साथ न्यू ईयर पर आना। मिया कहती है कि मॉम मुझे नहीं लगता कि मैं इस साल आ पाऊँगी। मॉम कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है, तो शायद तुम समझ जाओ और यह भी जान जाओगी कि जियान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो प्लीज़ आ जाओ। मिया जब घर जाती है मॉम के, तो मॉम उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा,
इतने सालों तक और उसे एक फ़ोटो दिखाती है। फ़ोटो देखकर मिया पूछती है ये कौन है? मॉम कहती है कि मुझे पता है, तुम्हें शौक लगा है कि ये बिल्कुल सीयू जैसी दिखती है, लेकिन ये सीयू नहीं है बल्कि ये सू है, जियान की गर्लफ्रेंड। जियान इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन हम इनके साथ रहने के खिलाफ थे। मुझे लगा ये बस कुछ दिनों की बात है, तुमसे शादी करते ये सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन तुम्हारी शादी की रात सू ने सुसाइड कर ली। जो सुनकर मियान याद करती है जब जियान उसे शादी की रात टॉर्चर कर रहा था और कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैंने क्या खोया है। मोम कहती है मुझे पता है, तुमसे ये छुपाना सही नहीं था, लेकिन हम तब डर भी गए थे। जब उस लड़की ने पानी में कूद कर सुसाइड कर लिया था तब तक तुम्हारी शादी हो गई थी और बहुत देर हो चुकी थी। मिया कहती है कि मॉम मुझे अभी थोड़ा टाइम अकेले चाहिए और वहाँ से बाहर आ जाती है। मॉम कहती कि प्लीज़ इस बारे में दोबारा सोचना, जियान भी एक विक्टिम है वरना वो बहुत अच्छा था। मिया बाहर आते ही अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम चिंता करते हुए कहती है कि तुम्हारी आंखें रेड क्यों है? मिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है मॉम, मैं शायद यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। जब मिया अपने घर आती है तो उसे जियान उसका वेट करते हुए मिलता है। वो पूछती है कि तुम अंदर कैसे आए? जियान कहता है कि तुम्हारे सारे पासवर्ड तुम्हारे बर्थडे ही होते हैं। मिया इरिटेट होकर कहती है कि मैं चेंज करना भूल गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे ही अंदर आ जाओगे। जियान कहता है तुम्हें मॉम ने सब कुछ बता दिया ना? सीयू बहुत सी सू की तरह दिखती है। मिया पूछती है कि तुम एक दूसरे को कितने टाइम से जानते थे। तभी जियान का कॉल आता है तो वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। मिया यांग से मिलने हॉस्पिटल आती है। यांग पूछता है कि आज यहाँ कैसे, वो भी इतनी सुबह। मिया कहती है कि क्यों, तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है क्या? वैसे भी मैं गुड बाय कहने आई थी, कल मैं यहाँ से चली जाऊँगी। यांग पूछता है क्यों? मिया कहती है कि यहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा, और तुमने सू के बारे में सुना है क्या? यांग कहता है कि तुमने ये नाम कहाँ से सुना? मिया बताती है कि मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया, वो जियान का पहला प्यार थी। यांग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ सू को। मिया हैरान होकर पूछती है कि कैसे? यांग कहता है कि मैं और सू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे जब जियान और वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वैसे तुम्हारा डिवोर्स पक्का हो गया है क्या? मिया कहती है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन सब सेटल हो गया है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। और दोनों चीयर्स करते हैं। जिसके बाद मिया का भाई मिस्टर गू उसे दूसरी जगह छोड़ने आता है और अपार्टमेंट में भी सेटल कर देता है। तभी उसे मिमी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि सीयू का एक दिन पहले कार एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मिया को याद आता है कि उस रात जियान कॉल के बाद जल्दबाजी में वहाँ से निकल गया था। मिमी कहती है कि जो भी हो वो ये डिजर्व करती थी और वो शायद डिसेबल भी हो गई है। मिया पूछती है कि तुम्हें पता है एक्सीडेंट कैसे हुआ? मिमी कहती है कि जितना लगता है उसकी मॉम ने उसके और जियान के साथ रहने से मना कर दिया था, तो वो जल्दी में कार लेकर निकली थी। फिर मिया को जियान का भी कॉल आता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ से क्यों चली गई? मिया कहती है तुमसे मतलब। जियान कहता है कि तुमने मुझे बताना चाहिए था ना, हमारा अभी भी डिवोर्स नहीं हुआ है। मिया कहती है कि तुम्हें अभी सीयू के साथ ही होना चाहिए, मैंने सुना उसका एक्सीडेंट हो गया है। जियान कहता है कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कॉपी भेज दो, मैं साइन कर दूँगा। देन मिया प्रिंटर यूज़ करने की कोशिश कर रही थी, तभी एक एम्प्लॉय आकर उसके साथ झगड़ा करने लगती है। तो वहाँ पर मिया का भाई मिस्टर गो आता है और उस एम्प्लॉय से मिया से माफ़ी मंगवाता है। एम्प्लॉय के जाने के बाद मिया अपने भाई से कहती है कि इतना भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। वैसे मुझे आज ऑफिस के काम से ऑफ चाहिए। जिसके बाद मिया सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात सीयू से होती है। वो उसे थोड़ी बात करके वहाँ से चली जाती है। बाहर आते ही उसके हाथ से पैकेट्स गिर जाते हैं तो उसे उठाने लगती हैं। तभी जियान आकर उसकी हेल्प कर देता है। मिया इरिटेट होकर कहती है कि तुम ही हमेशा क्यों होते हो, और जाने लगती है। जियान उसके पीछे जाता है तो मिया कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जियान कहता है कि मेरा भी अपार्टमेंट इसी तरफ है। मिया कहती है कि तुम और सीयू साथ में शिफ्ट हो गए हो। जियान कहता है कि नहीं, मैं सीयू के साथ नहीं रहता। मिया कहती है कि तुम उसके साथ रहते हो या नहीं रहते हो मुझे उससे मतलब नहीं है, हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है तो एक दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिया खाना खा रही थी तभी उसे वॉमिट फील होती है, और तभी वहाँ पर एम्प्लॉय न्यू इंटर्न को लेकर आती है जो कि सीयू थी। लेकिन मिया कुछ कह नहीं पाती और वो उनके बीच से जल्दी वॉशरूम चली जाती हैं और सोचती है कि मुझे इतनी वॉमिट क्यों फील हो रही है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। तभी वॉशरूम में सीयू आती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो? मिया कहती कि कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है।
सीयू कहती है कि आप अकेली रहती है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। मिया कहती है कि तुम्हें अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है, जियान है तो तुम्हारे पास, तुम उसके पैसे यूज़ करो, तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है। और उसका हाथ टच करती है तो सीयू गिरने की एक्टिंग करती है और कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नफरत करती हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टर गू की बहन हो तो कुछ भी कर सकती हो। मिया कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है। और सीयू, तुम्हें ऐसे ट्रिक्स ना खेलकर अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। जियान सीयू को पिक करने आता है तो कार से मिया को मिस्टर गू के साथ देखता है। सीयू उससे झूठ बोलती है कि वो मिया का बॉयफ्रेंड है, जिसके बाद मिया प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो पॉजिटिव आता है। मिया हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे डॉक्टर बताती है कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है और उसका अबॉर्शन करना भी सही नहीं होगा क्योंकि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। जब मिया बाहर जा रही थी तो उसकी मुलाकात यांग से होती है, लेकिन वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में यांग को भी कुछ नहीं बताती। सीयू और जियान भी वहाँ पर होते हैं। सीयू जियान से कहती है, लगता है डॉक्टर यांग मिया को पसंद करते हैं। जियान सीयू को रिपोर्ट्स लेकर अंदर जाने को कहता है। जब मिया बाहर आती है तो जियान उसे रोककर कहता है कि मुझे नहीं पता था डॉक्टर यांग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मिया कहती है कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लवर के पास जाओ, वरना वो तुम्हें मेरे साथ देखकर फिर रोने लगेगी। जियान मिया के क्लोज जाता है, लेकिन मिया उसे दूर होकर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, पहले ही तुमने मेरे 10 साल बर्बाद किए मुझे टॉर्चर करके, अभी भी नहीं मानोगे क्या। जियान कहता है, मिया मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ सीयू आ जाती है तो मिया कार में बैठकर चली जाती है। जिसके बाद कंपनी में एम्प्लॉय मिया से इरिटेट होकर काम करने को कह रही थी। तभी वहाँ जियान आता है। जियान को देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे हैं। वो एम्प्लॉय कहती है कि तुम इसे जानती हो, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। मिया कहती कि नहीं, एक्स हस्बैंड है। जो सुनकर वो एम्प्लॉय जियान को थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और मिया को कहती है कि तुम्हें पता है तुम दोनों की वजह से मुझे अपनी इकलौती बहन खोनी पड़ी। मैं सू की सिस्टर किंग हूँ। मिया कहती है कि मैंने जियान से शादी जरूर की थी, लेकिन मुझे इस बारे में पहले नहीं पता था और अब हमारा डिवोर्स भी होने जा रहा है, तो तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। किंग जियान से कहती है कि तुम सीयू की वजह से डिवोर्स लेना चाहते हो क्या। जियान मिया को बाहर अकेले बात करने लाता है। मिया कहती है कि तुम अपनी लवर को छोड़ के मेरे पास क्यों आए हो। जियान कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और मुझे सच में नहीं पता था कि किंग यहाँ पर काम करती है। तभी मिया की तबीयत खराब होने लगती है तो जियान परेशान होकर पूछता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना है क्या। मिया कहती है कि मैं मर भी जाऊँ तो तुम्हें क्या। तो मिया वहाँ से अपने भाई के पास चली जाती है। वो अपने भाई से काम से हाफ डे लेती है और उसे पता चलता है कि किंग सीयू के डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुई है। तो मिया समझ जाती है कि किंग ये सीयू के क्लोज होने के लिए कर रही है। देन मिया सीयू के डिपार्टमेंट में जाती है तो किंग कहने लगती है कि उससे दूर रहो, पहले ही मेरी सिस्टर जा चुकी है, तो तुम दोबारा अपना ड्रामा मत करो इसके साथ। मिया कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, सीयू मेरे और जियान के बीच में आई है, लेकिन मैं तो फिर भी उसे खुशी से डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। इससे बड़ी हेल्प मैं उस मिस्ट्रेस के लिए और क्या ही कर सकती हूँ। तो मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, वरना मैं कुछ ऐसा करूँगी जो तुम झेल भी नहीं पाओगे। ये सब सीयू सुन लेती है और उसके हाथ से पेपर्स गिर जाते हैं और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। किंग ये देखकर कहती है कि तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती, और सीयू के पीछे चली जाती है। जिसके बाद मिया जब घर आती है तो यांग उसका वेट कर रहा होता है। यांग मिया से कहता है कि तुम कब जियान को डिवोर्स दोगी, चाहे तुम मुझे यूज़ कर लो। मिया कहती कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। यांग कहता है कि तुमसे प्यार जो करता हूँ। मिया कहती है कि मैं प्रिटेंड करूँगी मैंने ये सब सुना ही नहीं, और वहाँ से अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे कंपनी में सीयू मिया के पास आती है और कहती है कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। किंग कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो सीयू कहती है कि क्या करूँ, कंपनी में सब मुझे एक मिस्ट्रेस समझेंगे, मैं अब यहाँ पर काम नहीं कर सकती। तभी वहाँ जियान आ जाता है। सीयू एक्टिंग करते हुए उससे कहती है कि मैंने काम छोड़ दिया है क्योंकि ये मेरी गलती है, मैंने मिया को मुझे मिस्ट्रेस बोलने के लिए मजबूर किया होगा। और मिया से माफ़ी मांगती है, लेकिन फिर गिरने की एक्टिंग करती है। ये देखकर किंग गुस्से में मिया को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है, तो वो जियान को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। ये देखकर सीयू भी हर्ट होने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन जियान मिया को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद मिया डॉक्टर से कहती है कि वो उसकी प्रेगनेंसी के बाद जियान को ना बताए, और उसे पास का सीन याद आता है जब उसने जियान को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, तो जियान ने उसे बहुत ही बुरा ट्रीट किया था। डॉक्टर के जाने के बाद जियान आकर मिया से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है।
तभी जियान को एक कॉल आ जाती है। कॉल रिसीव करने के बाद वो कहता है कि सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा अर्जेंटली। तो मिया कहती है कि मैंने तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। जियान के जाने के बाद डॉक्टर यांग आता है और पूछता है कि तुम कब तक इतनी बड़ी बात छुपा के रखना चाहती थी। ये बच्चा जियान का है, तुमने उसे बताया क्यों नहीं। मिया उसे ये बात सीक्रेट रखने को कहती है तो यांग मान जाता है। फिर मिया से मिलने मिमी आती है, दोनों बातें करने लगते हैं। अभी वहाँ पर सीयू व्हीलचेयर पर आती है। मिमी उसे देख कर गुस्सा हो जाती है, लेकिन मिया उसे बाहर फ्रूट लेने भेज देती है। सीयू मिया से कहती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो क्या। मिया कहती कि बकवास बंद करो, मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो। तो सीयू कहती है कि तुम जियान से दूर रहो, उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स हैं जो कि मेरे लिए अनफेयर है। मिया कहती है कि तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुम मिस्ट्रेस होकर ये सब कह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। सीयू वहाँ से चली जाती है और फिर मिमी फ्रूट्स के साथ आकर पूछती है कि तुम ठीक हो। कुछ देर बाद किंग आकर मिया पर चिल्लाने लगती है और कहती कि तुम कैसी औरत हो, अगर सीयू को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिया कहती कि उसे क्या होगा। किंग कहती है कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है, तुम्हारी बातें सुनकर उसकी हालत खराब हो गई है। मिया कहती कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। किंग गुस्से में उसे मारने जाती है, लेकिन तभी उसका भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी सिस्टर को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। देन मिया यांग से बात करने जाती है, लेकिन फिर वो बात करते करते बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो यांग कहता है कि अपना ध्यान रखो, ये अभी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। मिया कहती है मुझे अभी सोना है, तुम अपना काम करो। जब मिया उठती है तो वो देखती है कि सीयू उसके सामने बैठी है और हंस रही होती है। सीयू मिया से कहती है कि जियान सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरे साथ रहेगा। मिया इस बीच अपने फ़ोन पर रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। सीयू कहती है तुम्हें क्या लगा, मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं है। मैंने तुम्हारी और यांग की बातें सुन ली थी, तुम्हें ये प्रेगनेंसी छुपानी है ना तो इसे ख़त्म ही कर देते हैं। ये कहकर सीयू मिया को बेड से धक्का देकर गिरा देती है, जिससे उसे चोट लग जाती है और ब्लड भी आने लगता है। तभी सीयू जियान की आवाज़ सुनती है तो वो फिर से हार्ट अटैक की नौटंकी करने लगती है। जब जियान आता है तो वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो सीयू को लेकर जाता है और नर्स मिया को। जब मिया को होश आता है तो वो जियान को अपने पास देखती है। जियान कहता है कि तुमने मुझे बच्चे के बारे में क्यों नहीं बताया। मिया कहती है कि बेबी ठीक तो है ना। जियान कहता है कि तुम बेड से गिर गई थी, बेबी नहीं रहा। जो सुनकर मिया रोने लगती है और बेड से उठकर जाने की कोशिश करती है। जियान उसे रोककर कहता है कि तुम्हें अभी नहीं उठना चाहिए, तुम अभी ठीक नहीं हो, और उसे हक करता है। मिया कहती है कि मैं उस सीयू को मार डालूंगी, उसकी वजह से मेरा बेबी चला गया। जियान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे बेबी के बारे में बताना चाहिए था। मिया कहती है कि तुम्हें बताकर क्या होता, हम डिवोर्स लेने वाले हैं और उस सीयू ने मुझे बेड से गिराया था। जियान कहता है कि सीयू को भी तब सडन हार्ट अटैक आया था। मिया ये सुनकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये बेबी तुम्हारा था, लेकिन तुम उसकी साइड ले रहे हो, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तभी वहाँ जियान और मिया दोनों के पेरेंट्स आते हैं। मिया के पेरेंट्स उसे संभालने की कोशिश करते हैं और जियान के पेरेंट्स उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी उस मिस्ट्रेस की वजह से हुआ है, तो हम अपनी वाइफ का ध्यान भी नहीं रख सकते। जियान कहता है कि ये सीयू ने नहीं किया। उसकी मॉम कहती कि कैसे बेटे हो, तुम्हें पैदा ही क्यों किया होगा मैंने। जिसके बाद मिया मिमी से कॉल पर कहती है कि एक रिपोर्टर ढूंढो, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसे मुझे वायरल करना है। तभी उसे जियान का मैसेज आता है बात करने के लिए। जियान उससे मनाने की कोशिश करता है कि सीयू ने कुछ नहीं किया है, लेकिन मिया कहती कि उसने ही मेरे बच्चे को मारा है। जियान कहता है कि अगर ऐसा सच में हुआ तो मैं खुद उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ और सीयू तुमसे मिलना चाहती है माफ़ी मांगने के लिए। मिया पहले मना करती है, लेकिन जियान के कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करने के बाद मान जाती है और हॉस्पिटल उससे मिलने के लिए जाती है। सीयू उसके सामने माफ़ी मांगने और गिल्टी फील होने की एक्टिंग करती है, लेकिन इससे मिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि जैसे तुमने मुझे किडनैप भी होने दिया था ना। लेकिन जियान उसे बाहर ले आता है और कहते कि गुस्सा मत करो, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। मिया कहती है कि मैं जो भी करूं तुम बस उसमें इंटरफेयर मत करना, और वहां से चली जाती है। मिया को मिमी एक वीडियो दिखाती है जहां सीयू उससे माफ़ी मांग रही थी और उसने ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। मिमी गुस्से में हॉस्पिटल जाती है और मिया उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। मिमी सीयू पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो अभी भी एक्टिंग कर रही होती है, तो मिमी गुस्से में उस पर चेयर फेंकने वाली थी। तभी जियान आकर उस चेयर को पकड़ लेता है और कहता है कि ये क्या कर रही हो।
मिया भी मिमी को शांत करती है। जियान सीयू से पूछता है कि तुमने ये वीडियो अपलोड क्यों की। सीयू कहती है कि मिया से माफ़ी मांगने के लिए। तो जियान कहता है कि तुम्हें अपलोड करने की क्या ज़रूरत थी, सबको लगेगा कि ये तुम्हें बुली करती है। सीयू ये सुनकर रोने की नौटंकी करते हुए कहने लगती है कि तो ये भी मेरी गलती है। जिसके बाद मिया को उसकी मॉम पेपर्स देती है और कहती है कि ये जियान ने भेजा है। तब उसे जियान का कॉल भी आता है और वो कहता है कि डिवोर्स पेपर और हाफ प्रॉपर्टी के पेपर्स भेजे हैं। मिया कहती है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। जियान कहता है कि मैंने तुम्हें फिजिकली और मेंटली बहुत हर्ट किया है, तुम ये डिज़र्व करती हो। मेरे पेरेंट्स भी इस बात से एग्री करते हैं। तो मिया कहती है कि मैं देखूंगी और कॉल कट कर देती है। जब मिया हॉस्पिटल आती है तो उसकी मुलाकात किंग और सीयू से होती है। सीयू से दोबारा माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपना ड्रामा बंद करने को कहती है। इससे किंग सीयू की साइड लेकर मिया से झगड़ा करने लगती है, लेकिन सीयू कहती है कि उसे मिया से अकेले में बात करनी है। तो किंग उसे कुछ देर अकेला छोड़ देती है। मिया सीयू से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम सू के बारे में पहले से जानती हो। जो सुनकर सीयू पैनिक करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, और हार्ट में पेन होने की नौटंकी करने लगती है। तो किंग वहाँ पर आ जाती है और जियान भी तभी वहाँ पर आ जाता है और सीयू को उठाकर ले जाता है। किंग मिया से कहती है कि पहले तो एक बार मेरी बहन को मार चुकी हो, अब दोबारा मारना चाहती हो। मिया कहती है कि वो तुम्हारी बहन नहीं है और उसे सू का हार्ट मिला कैसे, तुमने इस बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन किंग उसे इग्नोर करती है। जिसके बाद मिया मिमी से बात कर रही होती है कि आखिर सीयू को सू का हार्ट मिला कैसे है और ये बात जियान को कैसे पता चली और सीयू किंग को कैसे पहले से पहचानती है। तभी उसे कॉल आता है। जब मिया कॉल उठाती है तो एक लेडी कहती है कि मैं सीयू की मॉम बोल रही हूँ, आप प्लीज़ उसे बचा लो। मिया कहती है कि आपको क्यों लगता है कि मैं उसे बचाऊंगी, और आप जानती है ना कि सीयू का हार्ट डोनर कौन था। तो सीयू की मॉम कहती है कि कोई लेडी थी 40 ईयर की, उन्होंने अपनी बेटी का हार्ट दिया था। जो सुनकर मिया समझ जाती है कि मिसेस सू ने ये किया होगा और सीयू को ये बात अच्छे से पता थी। जिसके बाद मिया जब बाहर जाती है तो किंग आकर उसे झगड़ा करने लगती है और फिर मिया का गला दबाने लगती है। तो जियान आकर ये सब रोकता है और किंग से कहता है कि ये सब क्या कर रही हो, जो हुआ उसमें मियान की कोई गलती नहीं, सजा देनी ही है तो मुझे दो। जो सुनकर किंग वहाँ से चली जाती है। मिया भी जाने लगती है, लेकिन जियान उसे रोककर फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि ये एक्सप्लेन कर सकती हो मुझे। वो मिया और यांग की फ़ोटो होती है। मिया कहती है कि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है तो मैं अपने काम से काम रखना चाहिए और चली जाती है। जिसके बाद मिया जियान के मेंशन आती है, लेकिन वहाँ सीयू और उसकी फैमिली को देखकर गुस्सा हो जाती है और सीयू को थप्पड़ मार के कहती है कि तुम सब निकलो यहाँ से। सीयू की मॉम कहती है कि तुम ऐसे मेरी बेटी को नहीं मार सकती। सीयू कहती है कि तुम्हारा और जियान का डिवोर्स हो चुका है और ये विलाप तुम्हारा नहीं है। जो सुनकर मिया तुरंत प्रॉपर्टी पेपर निकाल कर वहीं पर साइन कर देती हैं और कहती कि अब हाफ मेंशन मेरा है तो निकलो यहाँ से। तभी वहाँ जियान आता है तो सीयू रोने की नौटंकी करने लगती है। जियान पूछता है कि सीयू यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती। मिया कहती है क्योंकि ये सब में मेरी भी मेहनत है और मैं इस लड़की को यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम सबको ये धोखा दे रही है और तुम सब इसकी बातें मान भी रहे हो। तभी सीयू उससे माफ़ी मांगने लगती है और सीयू के डैड को तभी हार्ट अटैक आ जाता है तो वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ मिया को यांग का कॉल आता है। वो बताता है कि सीयू के डैड की हालत ख़राब है और जियान किंग के साथ यूएसए जा रहा है। देन जब जिया बाहर होती है तो जियान उससे कहता है कि जब तक सीयू को अब्रॉड नहीं भेज देते तब तक रुक जाओ। कहती कि उसने मेरे बेबी को मारा है, मैं नहीं रुक सकती। जियान कहता है कि तुम्हारे पास एविडेंस है। मिया कहती है कि होगा तो क्या करोगे। जियान कहता है कि मैं सब देखूंगा, लेकिन सीयू की सर्जरी तक रुक जाओ वरना। जियान कहती कि वरना क्या, सारे मीडिया को ब्लॉक करवा दोगे। जियान कहता है कि तुम्हारे डैड की वो फ़ोटो तुम सोशल मीडिया पर नहीं चाहती होगी ना। मिया कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जियान कहता है कि तो फिर हमारी डील है, तुम भी कुछ नहीं करोगे। मिया फिर मिमी के साथ क्लब में ड्रिंक कर रही थी। मिमी पूछती है कि तुम एविडेंस कब पब्लिक करोगे। मियान कहती है बस सही टाइम का वेट कर रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और मिया को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और यांग उसके सामने। वो पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे है। यांग कहता है कि इतना ड्रिंक करने से पहले सोचना चाहिए था ना, वो तो मिमी तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर गई। मिया कहती है कि ठीक है। यांग कहता है कि तुम रेस्ट करो, सीयू डिस्चार्ज हो गई है, आज वो अब्रॉड चली जाएगी और अभी जियान भी उसके साथ जाएगा। मिया जब बाहर आती है तो उसकी मुलाकात सीयू के पेरेंट्स से होती है।
उसके डैड की हालत ख़राब होने लगती है तो मिया उनकी हेल्प करने के लिए जाती है। इसी बीच सीयू के डैड मिया की पॉकेट से उसका फ़ोन ले लेते हैं। जब मियान हॉस्पिटल से जा रही होती है तो उसे अपना फ़ोन नहीं मिलता। वो समझ जाती है और यांग को उसे एयरपोर्ट ले जाने को कहती है। एयरपोर्ट आकर मिया सीयू से अपना फ़ोन मांगती है, लेकिन वो इनोसेंट होने की एक्टिंग करती है। जियान भी उसकी साइड ले रहा होता है और वो फ्लाइट के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी मिया का भाई फ़ोन देता है और वो रिकॉर्डिंग प्ले होती है, जिससे सीयू का सच बाहर आ जाता है। सीयू कहने लगती है कि ये सब झूठ है, ये नकली है, और जियान को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन जियान कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये सब किया। सीयू के पेरेंट्स मिया से माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन मिया कहती है कि मैं कभी नहीं माफ़ करने वाली। आप लोगों ने अपनी बेटी का गलत काम में साथ दिया है। जियान सीयू से कहता है कि तुम्हें पता था कि मैं सू से प्यार करता था, तुम्हें सब कुछ पहले से पता था और तुमने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। आगे से मेरे सामने मत दिख जाना दोबारा कभी, और उसे धक्का दे देता है। गुस्से में सीयू नाइफ लेकर मिया पर अटैक करती है, लेकिन जियान उसे बचा लेता है, जिससे नाइफ उसे लग जाती है। मिया यह देखकर सोचती है कि पिछली लाइफ में मैं मरी थी, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, और वहाँ से जियान को छोड़कर चली जाती है। और यहीं पर ड्रामा की मस्त एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।